अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमने अच्छी तरह डिटेल के साथ समझ लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की। तो बेटा ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट इसकी चार चीजें प्रूव करने के लिए बोला उसने कि इन सब की आंसर बराबर आने चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो लिखा हुआ है जी का मॉड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे पहले हिस्से के लिए। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अब इसका जस्ट आपने मॉड लेना है, तो मॉड किस तरह लेते हैं, जी लिखेंगे दोनों तरफ लाइन लगाएंगे। मॉड किस तरह लिया जाता है बेटा, यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर लिखा जाता है। रियल पार्ट हमारे पास 4 है तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर सेंटर में हमेशा प्लस लगाना है। यहाँ पे हमारे पास -3 का स्क्वायर आएगा, -3 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना होता है। यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हमारे पास आ गया 16 प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास इधर आ गया 9 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 16 प्लस 9 करें तो हमारे पास आता है 25। कितना आता है 25। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू बनेगी, यहाँ से हमारे पास आ रहा है जी का मॉड। जी का मॉड कितना आया बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 25 है, तो कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 25 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये बेटा हमारे पास एक साइड निकल आई है। अब दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आंसर आता है। दूसरी साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो जी होगा उसके साथ माइनस का साइन लगा के उसके साइन चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, जी लिखेंगे, जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अब इसका बेटा आपने माइनस जी फाइंड करना है, पहले माइनस जी लिखेंगे, माइनस लिख लिया और अंदर इसका इसकी वैल्यू लिख ली 4 - 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसके साइन चेंज कर दे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास माइनस जी है, यहाँ पे हमारे पास आ गया -4 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आयोटा। तो ये जस्ट बेटा हमने बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमने इसका क्या लेना है, माइनस जी का मॉड लेना है, तो हम क्या करेंगे माइनस जी लिखेंगे और इसका हम मॉड ले लेंगे। मॉड किस तरह लिया जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया रियल पार्ट -4, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या बना है 3 ही है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे यहाँ से हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 16 होता है, जिसे 16 लिख लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ ये हमारे पास आ गया 9। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 25। तो 25 का स्क्वायर रूट बेटा हमारे पास 5 ही होता है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, माइनस जी का मॉड इज इक्वल टू कितना आंसर आया इसका 5 आंसर आ चुका है। तो ये बेटा हमारे पास दूसरी साइड का आंसर भी निकल आया। देखें आप इसका आंसर बराबर आ रहा है सबका। अब नेक्स्ट देखें तो हम ये जो थर्ड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमारे पास जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है। 2 दफा कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेंगे जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। ये बेटा हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड करना है, एक फाइंड करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, फाइंड करेंगे, इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से कंजुगेट किस तरह निकाला जाता है बेटा, कंजुगेट में हम जस्ट आयोटा वाली का साइन चेंज करते हैं। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, जस्ट हमने आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया है। अब ये कह रहा है कि उसका 2 दफा कंजुगेट लेना, तो ये एक दफा हमने कंजुगेट ले लिया है। अब इसका दोबारा कंजुगेट फाइंड करें, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है कंजुगेट लेने से, इसका दोबारा कंजुगेट ले लें। तो दोबारा कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, जस्ट आपने क्या करना है आयोटा वाली का साइन चेंज करना है। तो जब आयोटा वाली का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, दोबारा क्वेश्चन की वैल्यू बन जाएगी। अब आपने 2 दफा कंजुगेट लेने के बाद इसका मॉड फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे जी कंजुगेट का कंजुगेट और फिर साथ आपने मॉड का सिंबल लगा देना है। अब कंजुगेट, अब मॉड किस तरह फाइंड किया जाता है, अब आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखना है। रियल पार्ट क्या है हमारे पास 4 है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -3, तो हम लिख लेंगे -3 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 16 होता है, 4 4 टाइम 16
प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो साइन माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। ये जो हमारे पास आ गया 9, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है 16 प्लस 9 करें तो हमारे पास आता है 25। यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास तीसरी जो वैल्यू वो भी निकल आएगी। यहाँ से हमारे पास आ गया जी का कंजुगेट और साथ क्या है मॉड है इसको मॉड फाइंड किया 25, स्क्वायर रूट 25 किया तो हमारे पास आ गया 5। तो ये बेटा देखिए हमारे पास तीसरी वैल्यू का आंसर भी बराबर आ चुका है। अब लास्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। लास्ट वैल्यू में आपने क्या फाइंड करना है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब उनके साइन चेंज करने हैं, फिर मॉड लेना है। सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अब आपने गौर करें तो बेटा हमने इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड किया जाता है, जस्ट हमने अयोटा वाली का साइन चेंज करना है, जस्ट अयोटा वाली का टर्म का साइन चेंज करना है। तो जब हमारे पास जी का कॉन्जुगेट निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा 4 + 3 आयोटा। ये +3 आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, तो कॉन्जुगेट में हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, माइनस जी का कॉन्जुगेट लिखना है, माइनस जी का कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब है, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज करनी है। कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है 4 + 3 आयोटा। अब इसकी वैल्यू बनाए तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई है, 4 के साथ प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा -4। अब प्लस माइनस माइनस, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस। मॉडुलस में क्या करेंगे, हमारे पास जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास -4 है तो ये बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में प्लस लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास -3 लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 टाइम्स 16 आ गया यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये आ गया हमारे पास 9 आ गया है। तो अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें तो 16 + 9 करें तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25। तो यहाँ से गौर करें तो हमारे पास दोबारा स्क्वायर रूट 25 आ गया, तो स्क्वायर रूट 25 कितना होता है 5 होता है। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बेटा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू अभी निकल आई है। अब गौर करें तो हमारे पास जो चारों वैल्यूज थी वो हमने उनके आंसर फाइंड किए, तो सब के आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो ये हमारे पास सब का आंसर बराबर प्रूव हो गया। सो आपने एंड पे लिख दिया सो वी प्रूव्ड, सो वी प्रूव्ड। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। आपने सब के आंसर को बराबर प्रूफ करना है, तो सब के आंसर 5 आ गए हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बेटा इसमें जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। वो क्या कह रहा है कि आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें और उन जो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसमें से आपने उसका बताना है रियल पार्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट होगा वो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 को मल्टीप्लाई करवाना है Z2 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे या सबसे पहले Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, फिर जिसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -1 + आयोटा के साथ, यानी कि हमारे पास ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो 2 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो इसी 2 को आपने आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 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 होता है। 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा। अब इस 3 की बारी है प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमारे पास 3 1 टाइम 3 हो गया, साथ एक आयोटा वैसे का वैसे है। यहाँ से इसको मुझे सिंप्लीफाई करें, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 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 हो जाएगा, आयोटा के साथ 1 है तो 3 1 टाइम 3 ही रहेगा, और साथ हमारे पास आयोटा है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया -2 वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 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 करना है तो साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास आ गया 1 आता है, तो 1 आयोटा आएगा सिर्फ, साथ क्या आएगा 1 आयोटा। 1 लिखो या ना लिखो, यहाँ से हमारे पास आ गया +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इधर हम लिख देंगे -1। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -2
माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 वन टाइम 3। अब गौर करें तो हमारे पास रियल पार्ट कौन कौन सा, -2 और -3 दोनों रियल पार्ट है। इन दोनों को हल हो जाएंगे ये दोनों, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस करेंगे 3 और 2 कितना हो गया 5, और साइन किसका बेटा लगता है बड़ी वैल्यू का, तो 3 बड़ा है तो इसके साथ लग जाए माइनस, यहाँ से आ गया माइनस आयोटा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है g1 और g2। अब बेटा इसका सॉल्व किया हमने, g1 और g2 को मल्टीप्लाई किया है, g1 और g2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक रियल पार्ट बन गया है और एक इमेजिनरी पार्ट बन गया है। इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया कि g1 और g2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रियल पार्ट होगा वो हमें बताएं। तो सबसे पहले अब आपने इधर क्या लिख देना है, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, g1 और g2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया और इन दोनों का रियल पार्ट कौन सा है। गौर करें तो बेटा ये जो -5 है ये इसका रियल पार्ट है, जो साथ वाला ये तो इमेजिनरी होता है ना, ये हमारे पास रियल पार्ट है -5। तो ये जो -5 है ये इसका आंसर बन जाएगा -5। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि g1 और g2 को मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, उसमें से आप उसका इमेजिनरी पार्ट बताएं कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, g1 और g2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले g1 की वैल्यू लिख लेते हैं। g1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। और इसको फिर मल्टीप्लाई करवाना है g2 के साथ। g2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 + आयोटा। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से हमने 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस 2 वन टाइम 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको अब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है तो प्लस 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 हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 2 आयोटा। अब इसी जो हमारे पास प्लस का 3 है, साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 ही आता है, साथ 1 आयोटा है तो हमने 1 आयोटा भी लिखना है। यहाँ पे आप मजीद इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 हो गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इस आयोटा के साथ कुछ भी नहीं तो 1 होता है, प्लस 3, 3 वन टाइम 3, और साथ हमारे पास आयोटा भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, ये बन गया आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया -2। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आयोटा वाले हैं। प्लस माइनस 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 करना है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका लगाना है, बड़ी वैल्यू का, ये बन जाएगा -3 में से 2 निकाला तो 1 आयोटा रह गया, 1 लिखो या ना लिखो। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 वन टाइम 3। यहाँ से इसको मजीद सिंप्लीफाई करना, ये दोनों रियल पार्ट है, -3 और -2, तो यहाँ से आ गया -2 -3, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो गया -5, यानी कि ऐड होंगे और साइन किसका लगे बड़ी वैल्यू का, साथ हमारे पास क्या है माइनस का आयोटा है। अब बेटा गौर करें तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास g1 और g2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाया है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। ये जो हमारे पास आंसर आया इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ क्या है, इधर कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है और साथ माइनस है, तो ये -1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इसका जब आंसर बनाना था हमने लिख देना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका g1 g2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आया है वो क्या आया है, -1 आया है। ये जो -1 है बेटा ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो पहले पार्ट में हमने रियल पार्ट बताया था और दूसरे पार्ट में हमने इमेजिनरी पार्ट बताया है। आंसर दोनों का सेम ही आता है, -5 माइनस आयोटा। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।